भी एक फोन की सिम निकालकर दूसरे मोबाइल में व्हाट्सएप चलाने के शौकीन थे या फिर एक बार क्यूआर कोड स्कैन करके हफ्तों तक व्हाट्सएप वेब के मजे लेते थे, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी ये आजादी अब बीते जमाने की बात हो गई है। जी हां, केंद्र में एक बात की कि मोदी सरकार ने डिजिटल सुरक्षा की चाबी अब आपके फिजिकल सिम कार्ड में लगा दी है। 1 मार्च से लागू हुए सिम बाइंडिंग के इस नए और कड़े नियम ने आम आदमी की चैटिंग का अंदाज बदल कर रख दिया है। लेकिन आखिर सरकार को इतना सख्त कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है? चलिए इस बड़े बदलाव की हर एक परत को विस्तार से समझते हैं। दरअसल 1 मार्च से देश में आपकी चैटिंग की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है, क्योंकि सरकार ने सिम बाइंडिंग नियम को लागू करने की 28 फरवरी की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया था। अब स्थिति यह है कि अगर आपके फोन में वह रजिस्टर्ड सिम कार्ड मौजूद नहीं है जिससे आपने अपना अकाउंट बनाया था, तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप्स काम नहीं करेंगे। सरकार का यह फैसला सीधा और स्पष्ट है। अब सिर्फ ओटीपी के जरिए कहीं भी लॉगिन करना मुमकिन नहीं होगा। बिना सिम बाइंडिंग के ऐप एक्सेस पूरी तरह रुक जाएगा। सरल भाषा में कहें तो सिम बाइंडिंग एक डिजिटल सुरक्षा कवच है, जिसका मतलब है कि आपका मैसेजिंग ऐप अब आपके उसी फिजिकल सिम कार्ड से लॉक रहेगा जिससे वह रजिस्टर्ड है। दोस्तों, इस नियम का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला असर उन लोगों पर पड़ा है जो कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करते हैं। अब कंप्यूटर पर चलने वाला व्हाट्सएप वेब हर 6 घंटे में ऑटोमेटिक लॉग आउट हो रहा है, यानी हर 6 घंटे बाद आपको दोबारा प्रमाणीकरण करना होगा। सरकार का दावा है कि यह कदम साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल, डिजिटल ठगी और सिम स्वैप जैसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले ही साफ कर दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा, इसीलिए डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया गया। इसके साथ ही आपको यह भी जान लेना चाहिए कि यदि आपके फोन से सिम निकाला गया या उसे किसी दूसरे डिवाइस में डाल दिया गया, तो आपका व्हाट्सएप तुरंत काम करना बंद कर देगा। अब फोन में रजिस्टर्ड और एक्टिव सिम होना अनिवार्य है। हालांकि इस नियम को लेकर इंडस्ट्री एसोसिएशन एआईएमआई ने सरकार को आगाह भी किया था कि हर 6 घंटे में लॉग आउट होने का यह नियम प्रोफेशनल्स, रिमोट वर्कर्स और उन परिवारों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है जो एक ही अकाउंट को साझा करते हैं। लेकिन सरकार का तर्क है, डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह एक आवश्यक कुर्बानी है। अब कंपनियों के लिए भी नियम कड़े कर दिए गए हैं। सभी मैसेजिंग कंपनियों को अगले 120 दिनों के भीतर अपनी अनुपालन रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। अगर कोई इन नियमों की अनदेखी करता है तो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 और साइबर सिक्योरिटी नियमों के तहत उन पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ऐसे में दोस्तों, आपका फोन सिर्फ एक साधारण डिवाइस नहीं रह गया है, बल्कि यह आपकी पहचान का एक सुरक्षित डिजिटल ताला बन चुका है। सुरक्षा और सुविधा के बीच का यह बैलेंस अब आपकी डेली रूटीन का हिस्सा है।